Hello everyone, myself Network Para sir. Welcome again in my channel NP Maths Up. लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या वैल्यू होती है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो तो किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाली जा सकती है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज की रचना करनी होगी, एज्यूम करना होगा। समबाहु है, इसका मतलब है उसकी सारी साइड इक्वल है। हम मान लेते हैं कि उसकी जो भुजाएं हैं वो 2a और 2a, यानी कि उसकी तीनों साइड कैसी हो गई, इक्वल हो गई, बराबर हो गई। अब क्या करना है, यहां से शीर्ष A से, इस त्रिभुज का नाम, ट्रायंगल का नाम मैं ABC दे देता हूं। इस वर्टेक्स से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, शीर्ष से लंब डाला। याद रहे आपका त्रिभुज समबाहु है, इक्विलेटरल है, तो ये जो लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, वो सामने वाली जो साइड होती है इस 2a साइड को बाइसेक्ट करेगा, बराबर दो भागों में बांटेगा। तो अब आपके पास देखिए इन ट्रायंगल ए बी, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं डी। क्या नाम दे देते हैं? डी। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं मैं, ये पॉइंट हो गया डी, अब तो दिखने लग जाएगा। तो ए बी डी, और वो कैसा है? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। याद रहे राइट एंगल ट्रायंगल में अपन क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस लगा सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने पर। बताइए पाइथागोरस के लिए क्या कहते हैं? इस त्रिभुज में देखिए आपके पास कर्ण है, आधार है, बस क्या निकालना, एक लंब निकालना है। लंब का मतलब शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, परपेंडिकुलर अपने को निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस आधार, आधार को क्या लिख दूं मैं? b, तो बेस का स्क्वायर। तो बताइए कर्ण कितना है? कर्ण की वैल्यू है 2a माइनस आधार यानी कि बेस कितना है? a, उसका स्क्वायर। तो 2a का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 3a स्क्वायर। अब ध्यान दें, आपको क्या निकालना है? लंब यानी कि परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का नाम बोल दीजिए AD, हम इसका नाम भी लिख सकते हैं AD इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो देखिए बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, वर्ग से वर्गमूल कट हो गया, तो क्या बचा है? केवल 3 बचा है। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, ये 3 के ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट। तो ये जो हमारा AD आया है वो कितना है? √3a। क्या है? √3a। अब अपन डिस्कस करते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। शुरुआत करता हूं मैं साइन थीटा। थीटा कितना? 60 डिग्री। बोलिए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हिंदी में अपन क्या लिख सकते हैं? लंब बटा कर्ण। तो क्या हो जाएगा? इस थीटा, देखो ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये वाला जो एंगल था ये 60 था, ये बाइसेक्ट हो गया 30 और 30 में। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पे आइसोस्केल ट्रायंगल लिया था। अब यहां देखिए आप, जब हम 60 डिग्री लेंगे तो लंब बताइए कौन सा हो जाएगा? लंब कौन सी भुजा होती है? न्यून कोण के सामने वाली, एक्यूट एंगल के सामने। तो एक्यूट एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया आपका AD अपॉन हाइपोटेनियस कौन हो गया? AB। बोलो AD की वैल्यू बोल दीजिए आप, √3a अपॉन कर्ण की वैल्यू क्या है? 2a। a से a कट हो जाएगा, आंसर मिलेगा आपको √3/2। आई होप यहां तक आपके कोई दिक्कत नहीं आई है, सारा समझ में आया है।
नंबर 2 बात करते हैं अपन कॉसेक 60 डिग्री। बताइए कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का रिवर्स होता है। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, या यूं कहूं कर्ण अपॉन लंब हो जाएगा। बोलिए कर्ण की वैल्यू बोलो, पहले इसके नाम बोल दीजिए। ए बी अपॉन लंब कितना हो जाएगा? ये देखिए लंब हो जाएगा आपका एडी। तो वैल्यू क्या हो गई बताइए? ए बी की वैल्यू है 2a अपॉन √3a। बिल्कुल साइन थीटा का क्या होता है? उल्टा a से a कट हो जाएगा और वैल्यू आएगी 2 अपॉन √3। ठीक है। थर्ड, ये है अपना tan 60 डिग्री। बोलिए क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटा आधार। अब इस फॉर्मूले को देखिए, इस डायग्राम को देखिए, और लंब कौन है? एडी। देखिए जब हम इस थीटा की बात करूंगा मैं 60 डिग्री की, तो प्रत्येक कंडीशन में क्या होगी? लंब यही रहेगा, आधार यही रहेगा और कर्ण यही रहेगा। और आधार का नाम क्या हो जाएगा? बीडी। चलिए इसकी वैल्यू कितनी है? √3a अपॉन, ये बीडी कितना आया है? सिर्फ a है, और a से a कट हो जाएगा, तो आपको आंसर कितना मिला? √3। नंबर 4, cot 60 डिग्री। जब हम बात करते हैं cot, तो cot थीटा क्या होता है? tan का रिवर्स होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटा लंब। आधार का नाम बता दीजिए, बीडी, और लंब का नाम क्या हो जाएगा? एडी। बीडी की वैल्यू कितनी है? ए। एडी की वैल्यू कितनी है? √3a। ए से ए कट हो गया तो 1 अपॉन √3। टेबल में आप 1 अपॉन √3 लिखते हैं ना, cot 60 की वैल्यू 1 अपॉन √3। नंबर 5, यह है अपना, हमने यहां पे cos छोड़ दिया था, cos 60 हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। cos 60 की वैल्यू, तो cos थीटा जो होता है वो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटा कर्ण। अब देखिए बेस क्या हो गया? बीडी, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? AB। बताइए बीडी की वैल्यू कितनी है? A, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? ये यहां से ले ली मैंने 2a। देखिए a से a कट हो जाएगा, तो आपको आंसर कितना मिलेगा? 1 अपॉन 2, यानी कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन 2। और इस cos का जो रिवर्स होता है वो है आपका sec 60 डिग्री। फॉर्मूला बोलिए क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, और बेस यानी कि आधार। क्या हो जाएगा? देखिए AB बटा BD। AB की वैल्यू कितनी है? 2a, और आधार कितना है? सिर्फ a है, और a से a कट हो जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा 2। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिनकी वैल्यू कितने पर? थीटा इक्वल्स टू 60 पर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो है, ये जब थीटा की वैल्यू 60 की जगह कितनी हो जाए हमारे पास? 30 हो जाएगी, तब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हम इस ज्योमेट्री से कैसे निकालेंगे। थैंक यू।